कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से इमारत में धमाका। इमारत गिरने से 14 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 10 साल बच्ची और खातून भी शामिल। निजी रेस्क्यू की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, धमाका गैस सिलेंडर या कंप्रेसर से हुआ। मलबे से 14 साल लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। जदीद आलात की मदद से लोहे को काट कर मलबा हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। सोल्जर बाजार में धमाके की वजूहात क्या हैं? वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गाजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गाजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों के ऐलानात मुतवक्के। इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक शिरकत करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजलास में गाजा की तामीर नौ के बारे में गौर किया जाएगा। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में दायमी जंगबंदी होगी। गाजा की तामीर नौ फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौक़िफ़। कहा, 8 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की इसराइल की मज़म्मत। गाजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाजिम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम के बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। इसहाक डार की गाजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली पर इसराइल की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से मिले। दुतरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की इंडोनेशियन वफ़द से भी मुलाकात। दुतरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। अमरीका रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी पर काफ़ी वक्त सर्फ किया जा रहा है। अमरीका मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी ले रहा है। अमरीकी फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर से करीब रहने की हिदायत कर दी गई। ईरान के लिए मुआहदा करना बेहतर होगा। तेहरान पर हमले के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ईरान के मामले में कुछ पेशरफ हुई। ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के लिए चंद हफ्तों में मज़ीद तफसीलात के साथ वापस आएंगे। सिफारती कोशिशें जारी हैं और मज़ीद पेशरफ का इंतज़ार है। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवासा मुज़ाकरात का दूसरा दौर गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा 28 फरवरी को इसराइल का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो नेतन्याहू से ईरान से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला माह सयाम। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक की पहली सहरी पर खुसूसी एहतमाम। छोटे बड़े शहरों के बाजारों, मार्केट्स और फूड पॉइंट्स पर खरीदारों का रश रहा। शहरियों ने दूध, दही और खाने पीने की अशिया की खरीदारी की। घरों में सहरी के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने रेस्टोरेंट पर पहली सहरी की। मसाजिद में भी नमाजियों का रश। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दुनिया न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद।
बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया में बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। बानी पीटीआई के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। बोले, डील कभी आलमी क़ुव्वतों कभी अंदरूनी दबाव पर हुई। साबिक क्रिकेटर्स भी खुतूत लिख रहे हैं, पहले दिन से कह रहा हूँ बानी की सहूलतकारी हो रही है। सुहेल आफरीदी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसल्ला जत्थे बनाने से जमात और रियासत को भी नुकसान होता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई बोले, बानी तहरीक इंसाफ डील करना चाहें तो 2 मिनट की बात है, वो डील नहीं करेंगे। हर पार्टी में इख्तलाफ राय होता है। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की आपस में क्या बात हुई इल्म नहीं। अली अमीन गंडापुर को इस बात को पहले उठाना चाहिए था। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी ने थाना कौसार, ज़ेर तामीर वुमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कौसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा। साइलिन के लिए मज़ीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। कहा, जदीद पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए 9 तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। बोले, इस्लामाबाद के पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। CTO को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। तामीराती साइट्स पर मुतबादल प्लान तश्कील देने मौसर अमल दरामद की हिदायत। डाइवर्जन की निशानदही के लिए नुमाया साइन बोर्ड आवेजा करने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों को सहूलत फराहम करने पर जोर। मरीम औरंगजेब ने कहा, रमजान में प्राइस कंट्रोल पैराफोर्स की अव्वलीन तरजीह है। रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम में मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल की वेटिंग एरिया की खस्ता हाली का नोटिस, फौरी मुरम्मत और बेहतरी की हिदायत। जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट होता है खुद ही कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आले नीलम के लड़की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। IG पंजाब CCPO लाहौर अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताइए बच्ची कहाँ है। IG पंजाब ने कहा, 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी, पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, क्या आप समझते हैं जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो क्या भी है या सिर्फ बातें हैं? अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। अदालत ने IG पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाजी केस में इमान मजारी और हादी अलट चट्टा की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। इमान मजारी और हादी अलट के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया इजलास में मौजूद। DG SPCA CEO वाटर कॉरपोरेशन भी इजलास में शरीक। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पासा इजलास से गैर हाजिर। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर कहाँ हैं, बाहर आवाज़ लगवाएं। तनवीर पासा के लिए मजीद कहा, उनके नोटिस निकलवाएं।